आगे हमारे प्रेमादरी माने श्री साहब आप राजू और एक मेरी भोली बहन है जिसका नाम सामिना है। बाबू, मेरा छोटा भाई राम नगीना डॉक्टरी पढ़ रहा है। वो सुबह कॉलेज जाता और शाम को लौट आता है, लेकिन एक हफ्ता हो गया वो कॉलेज गया लौट कर नहीं आया। उसकी चिंता मुझे रातें सताती है। जब तक मैं उसे अपनी नजरों से नहीं देख लेता हूं उसके लिए हमेशा बेचैन रहता हूं। आज इसका थोड़ी देर मैं इंतजार करता हूं। अगर कॉलेज से घर आ जाता है तो ठीक है, नहीं मैं सीधा कॉलेज में चलकर पता लगाऊंगा कि आखिर बात क्या है, कॉलेज से वो घर क्यों नहीं आ रहा है। इंतजार करता हूं मैं इसका। छोटे भाई राम नगीना का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मेरे भाई, और कहिए क्या समाचार है। बड़े भैया आज मैं आपके पास आया हूं और आपसे कुछ कहने के लिए। बोलो, कहना क्या चाहते हैं मेरे छोटे भाई। मेरी बात सुनिए। हेलो। हाँ भैया, लाइट के भरोसे जिन काम करा, जनरेटर 3-4 दिन लगातार ऐसे चलाई तो ज़्यादा सही रहे। ये आगे हमारे प्रेमादरी माने श्री साहब, आप हमारे बड़े पिताश्री, आप नाटे तिवारी, आप जो कि काली बैंक के बगल में देसी शराब के ठीका के बगल में चखना की दुकान लगती है। पेट के समय अगर मैंने है पाला तुझे, प्यार में होने दूंगा कभी ना। अरे छोटे भाई, आज अगर तू अपने भैया की इजाजत दे तो मैं तेरी खुशी के लिए अपनी कुछ जमीनें बेचकर तुझे 5 लाख रुपए दे दूं। बड़े भैया आप मुझे जमीन बेचकर पैसा देना चाहते हैं ना, लेकिन मेरी बात सुनिए भैया। बोलो। मानते कर सके बेटे की ही तरह खेत ही बेच कर दीजिए रुपया, कर कमाई खरीदे फिर से जमीन। मेरी बातों से इनकार मत कीजिए। बड़े भैया अगर आप मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं तो कोई बात नहीं, बेच दीजिए जमीन को और मुझे पैसे दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं जिस दिन अपनी नर्सिंग होम खुल जाएगी, अरे 5 बीघा 1 बीघा 2 बीघा क्या बात है, मैं 20 बीघा जमीन खरीद कर आपके नाम कर दूंगा और आपके लिए एक डिजार निकालूंगा, नई डिजार ले आऊंगा, उसी से आप बैठकर पूरे इलाके में घूमेंगे भैया। तुम्हारी इस भावनाओं की मैं कद्र करता हूं मेरे भाई। सुनिए मेरी बात को। अरे जा रहा बेचने हरी अपने जमे, हरी अपनी भाभी से कुछ भी बताना नहीं। अरे मान मेरा कहाँ रहना, चुपचाप हूँ।
भाई राम नगीना, आज तेरी खुशी के लिए तेरा भाई राम जा रहा है जमीन बेचने के लिए, लेकिन तुझे मेरी कसम है मुन्ना, ये बात तू अपनी भाभी माँ से नहीं बताएगा, ना तो किसी से चर्चा करेगा, नहीं तो मैं तेरे सपने को कभी सजा नहीं पाऊंगा। बड़े भैया ये बात आप जानेंगे, मैं जानूंगा, तीसरा कोई नहीं जानेगा, ये मेरा वादा है। अगर ये बात है तो मैं जा रहा हूँ पैसे की व्यवस्था करने, जितना जल्दी हो सकेगा मैं पैसा ला कर तेरे हाथों में जरूर दूंगा। अच्छी बात है, मैं चलता हूँ। बड़े भाई चलो छोड़ो। अरे जब तेरी माया के जब तेरा ख्याल है, मकड़ी की जाल में फंस गया शेर में। ये मेरा भाई है, बेवकूफ है, एकदम गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने इसे बेवकूफ बना दिया। अरे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ये तो अपने प्यार के जाल में से फंसा रहा था और फंसा दिया। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, ना ही कोई मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली है, मैं तो एक आशिक हूं, मैं एक आशिक हूं जो कि मेरी प्रेमिका, मेरी दिलरुबा, मेरी जान है, जिसका नाम चमेली बाई है, जिसके प्यार में आकर मैंने अपना परिवार छोड़ने की प्रयास किया हूं, और आज ये मेरा वादा है कि मेरा प्रयास कामयाब होगा, और आज कामयाब हो गया। बड़े भैया से वादा किया हूं, मैं डॉक्टर हो गया हूं। बड़े भैया ने अपनी जमीन जायदाद को बेचकर 5 लाख रुपए देने का प्रयास किया है, और आज मुझे पैसा मिलेगा तो मैं अपनी चमेला बाई के पास जाऊंगा, और चमेली बाई मुझे देखेगी तो दौड़कर मुझे अपने सीने से लगाएगी, और जिस वक्त मेरी चमेली बाई मेरी बाहों में आएगी, उसे इतना प्यार करूंगा, उसे इतना प्यार करूंगा कि मेरा दिल भी भर जाएगा। लेकिन चमेली बाई को प्यार किया हूं, उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊंगा, अपने घर ले आऊंगा, उससे अपने दिल की रानी बनाऊंगा। इस बात को किसी को जानकारी नहीं होने दूंगा। और भैया हम कहे 9 9 65 साले, अबे 9 63 होता है बे। ये कहा था ही? अबे चाहे 9 63 पूछ ले, हाँ। और चाहे 7 9 63 पूछ ले। नहीं भैया, हमार कहा कि मतलब ही रहन है जब, मतलब हाँ मतलब ही रहन जब आपके उस मुकालात करा थी तो हथवा मिला के कहते 9 अबे नमस्ते कहा जाता है। नमस्ते नमस्ते। और भैया बधिया यहाँ नहीं बस वैसे नहीं, हम पूरा ठहरा तो सारे नहीं, हमारे कहा कि मतलब अब हाँ, सुन में हाँ, देख, हाँ, बड़े भैया ने हाँ, जमीन बेचने गए हैं, हाँ, जमीन को बेच के 5 लाख मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने हाँ। चमेली बाई से वादा किया 5 लाख देने के लिए, चमेली बाई, और आज वो पैसा लेकर इसमें मैं भाई- चमेली बाई के कोठे पे जाऊंगा। और सुन, हाँ। ये बात हाँ, तू जानता है हाँ। और तीसरा कोई नहीं जानेगा। ना जानी आप। चल, चमेली बाई मेरी हाँ, बेसब्री के साथ हाँ, कपड़े उतार कर मेरा इंतजार करती होगी, और जब मैं भी पहुंचूंगा हाँ, साले कपड़े उतार के पहुंचूंगा, तेरी क्या? कसम बे। हाँ। और सुन, हाँ, ये बात हाँ, किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। भैया हम अहू पाछे से कपड़ा उतार के आई जाई। अबे तू कपड़े उतार कर क्या करने जाएगा? हाँ? नहीं भैया, ए भैया, अगर हम कपड़ा उतार के आओ तो आप डॉक्टर है, आला उला लगा के चेक कर ले कहाँ हमार परेशान। हाँ, हाँ? तो साथ निमुनिया भाई। नहीं भैया, हमारे सुखवा मिठवा पकड़े बाटे। अबे चल, चमेली बाई के कोठे पे। हाँ, ये आगे हमारे परम आदरणीय माली श्री विनोद कुमार जो कि कमराहट चल कर आए हुए हैं। इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार। भैया का नमस्कार, धन्यवाद। मैं अपने भाई की खुशी के लिए
गांव में कई लोगों के पास गया, सोचा कि जमीन को बेचने से अच्छा गिरवी रख दूं, लेकिन कोई इंसान गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं हुआ बाबू। फिर हमने अपने दिल में सोचा कि हमारे शहर में सबसे बड़े सेठ, जिनका नाम सेठ सुरमा भोपाली है, मैं सेठ जी के पास गया और सेठ जी से बोला कि सेठ जी मेरा 1 बीघा खेत गिरवी रख लो और मुझे 5 लाख रुपया दे दो। सेठ जी बोले, रमा मैं खेत को गिरवी नहीं रखूंगा, अगर तुम्हें पैसा लेना है तो एक काम करना होगा। हमने सेठ से बहुत क्या बात है। सेठ जी बोले, अगर तुम्हें पैसा लेना है तो अपने खेत का बैनामा मेरे नाम करना होगा। मुझे कुछ न सुझाई दिया बाबू। मैं अपने छोटे भाई की खुशी के लिए अपने हिस्से की जो 1 बीघा जमीन थी उसका बैनामा कर दिया। जब हमने बैनामा किया तो सेठ जी खुशी में आकर मुझे 5,05,000 रुपये दिए। ये पैसा मुझे मिला है, ये पैसा लेकर चलता हूँ, मैं अपने छोटे भाई राम नगीना को देता हूँ, जब वो पाएगा तो बेहद खुश हो जाएगा। मैं चलता अपने भाई के पास। भैया मैं क्या सुन रहा हूँ, आप अपने हिस्से की 1 बीघा जमीन बेच दिए भैया। अगर ये बात आपके परिवार में किसी को भी पता चलेगा भैया, तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी मेरे भाई? अनुराग, हाँ भैया। मैं तो अकेले में सोच रहा था, लेकिन तूने मेरी बात को सुन लिया। हाँ भैया। अगर तुझे मालूम हो गया तो तुमसे छिपाने की क्या जरूरत। जमीन हमने क्यों बेचा है सुनकर तुम्हें बड़ी खुशी होगी मुन्ना। किस लिए बेचा है भैया? मेरा छोटा भाई राम नगीना को जानते हो ना, हाँ। वो डॉक्टर बन गया मुन्ना। छोटका भैया डॉक्टर हुई के? वो मेरे पास आकर बोला हाँ। कि भैया मैं शहर में एक नर्सिंग होम खोलना चाहता हूँ। मैं उसकी खुशी के लिए अपने हिस्से की जो 1 बीघा जमीन थी उसे बेच डाला मुन्ना। तो जानता है कि माता पिता के मर जाने के बाद हमने उसे भाई ने अपने बेटे के तरीके पाला है। वो प्यार हमने दिया है जो एक बाप अपने बेटे को देता है। भैया हमने उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया है। अगर आज उसकी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी करता हो तो सारा जमाना मुझे ताना मारेगा और गाली देगा, सही बात और यही कहेगा कि रमा अपना परिवार पा जाने के बाद अपने छोटे भाई को ठुकरा दिया। सही बात भैया। मैं इसकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसे निराश नहीं होने दूंगा। बहुत अगर तुझे ये बात मालूम हो गई है तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम करना? ये बात तुम्हें घर में किसी से नहीं बताना होगा, और इस बैग में 5,05,000 रुपया है। ये पैसा लेकर तुम्हें जाना होगा और अपने हाथों से मेरे छोटे भाई राम नगीना को देना होगा। ठीक है भैया, अगर जब आप मुझे ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तो मैं जरूर निभाऊंगा मेरे भाई। तुमसे ऐसा उम्मीद रखूंगा। हाँ लो ये बैग को संभालो और पैसा लेकर जाओ। हाँ। इतना ध्यान रहे किसी की नजर इस पैसे पर न पड़े। ठीक है सिर्फ भैया। देना तो मेरे छोटे भाई को देना। हम जाते हैं लेकिन भैया आहा उनका हम दे देबे, लेकिन भैया क्या है? हम इस सोचते हैं भैया डॉक्टर हो गया है, अब जी। भैया डॉक्टरी बनवाई ही, तो भैया हम सोचते हैं जाई भैया के साथे पैसा दे दे, उनके साथे साथे चला जाए, उनका डॉक्टरी देख ले भाई कैसे बनत ये है। ये तो बढ़िया सोच है तुम्हारे दिल के और अंदर। का? अगर तुम्हारे दिल में ये भावना है तो तुम मेरे छोटे भाई के साथ में चले जाना। हाँ। जब वहां से लौट कर आओगे तो वहां का समाचार मुझे मजा आओगे। ठीक है भैया। जाओ मुन्ना हम लेकर। जाते हैं। आज मैं अपने वो बाप दादा की संपत्ति को बिगाड़ा है बाबू। जिस जमीन में मैं रात दिन खून और पसीने को बहाता था और अपने बच्चों का मैं पालन करता था, घर के हालात देखता हूं तो भगवान से रात दिन प्रार्थना करता हूं कि या मालिक इस दुनिया संसार में किसी को गरीबी मत देना। ये गरीबी इंसान को लाचार बना देती है और दाने दाने के लिए मुस्ताद कर देती है। घर में बहन शादी हो गई, उसकी शादी की चिंता मुझे रात दिन सताती है। इतनी दौलत मालिक नहीं दिया है मैं अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसके दरवाजे पर जाऊंगा लोग मुझसे दहेज की मांग करेंगे। हाँ, ये बड़े बड़े भैया रोशनलाल की तरफ से अपार माया मिली है बाबू। भगवान करे इन्हें हमेशा खुशी मिले और मालिक खुशहाल रखे। बहन की हालत को देख करके उसकी बचपना मुझे याद आती है। जब वो बचपना याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं बाबू। जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो अकेले में बैठकर अपने गम को मिटा लेता हूँ और हर गम को अपने आंखों की धारा में धो देता हूँ बाबू। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये मालिक इस दुनिया इस संसार में जिसी बेटी देना उसे अपार दौलत देना,
अन्यथा इस संसार में किसी को बेटी मत दो। मेरा छोटा भाई पैसा पाएगा तो कितना खुश हो जाएगा यार। मैं थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ, फिर आगे के लिए सोचता हूँ।